आज हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी में कुछ छूट गया था आपको बताने के लिए, तो बस उसी के बारे में आज बात करेंगे हम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक हमारा S1 S2 जिसमें दो समूह होते हैं, और P ब्लॉक हमारा जिसमें 6 समूह होते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया है ना। अब हमारा आता है यहाँ पर D ब्लॉक, जिसे हम संक्रमण श्रेणी या संक्रमण तत्व कहते हैं। हमारे D ब्लॉक में 3 श्रेणियाँ आती है हमारी मुख्य रूप से, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी एंड 5D श्रेणी। 3D श्रेणी हमारी स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाती है, एंड 4D श्रेणी हमारी इट्रियम से लेके कैडमियम तक जाती है, एंड लास्ट होती है हमारी 5D श्रेणी, जो कि हमारी लैंथेनम से लेके मरकरा यानी कि पारा तक जाती है, मर्क्यूरी या पारा तक जाती है। इन तीनों श्रेणियों की बात करें हम, तो इन्हें हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो सब हम आपको बताते हैं आज इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, है ना। देखिए, हमारा डी ब्लॉक जो होता है वो आपको ऐसे आड़े रूप में हम कहें, इस तरीके से हमें एक सीरीज़ के रूप में पढ़ना होता है। जैसे कि टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इसी तरीके से आपका जाता है यहाँ से इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पॉलिब्डेनम, सिल्वर एंड कैडमियम। अब आता है लैंथेनम, HF आता है हमारा हेप्टिनम, उसके बाद में TA टेंटेलम, टंगस्टन, रहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, हमें परमाणु क्रमांक याद करने का प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब हम इससे स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तब हमारा 21 देख रहे हैं यहाँ पर आप, 21 लिखा हुआ है। 21 से लेके ये 30 तक चलते हैं, तो हमें ओनली नाम याद रखना होता है इनके। और इस तरीके से यहाँ पर बात करें हम Y से लेके कैडमियम तक, तो ये हमारा 39 से लेके 48 तक चलते हैं। उसके बाद में बात करें हम लैंथेनम से लेके मर्क्यूरी तक, तो ये हमारे 57 से लेके 80 तक चलते हैं। ठीक है, अब इन्हें कैसे, है ना, देखते हैं हम 3D डी ब्लॉक में 3D श्रेणी को किस प्रकार से याद रखना है हमें और क्या करना है ना। फर्स्ट आता है हमारा 3D श्रेणी में शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन। कैसे याद करना है आपको? जैसे हमारा फर्स्ट होता है स्कैंडियम, सेकंड टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इसे आपको शक यानी कि स्कैंडियम हो जाएगा आपका SC, T से आपका होता है टाइटेनियम T, और V से होता है आपका V वेनेडियम, कर से आपका होता है Cr क्रोमियम, एंड मन से आपका होता है Mn मैग्नीज, फी से हमारा होता है Fe आयरन, को से हमारा होता है कोबाल्ट Co, नी से हमारा होता है Ni निकिल, एंड कू से हमारा होता है Cu कॉपर। लास्ट Zn से, यानी कि जन जो होता है हमारा Zn से होता है हमारा जिंक। जैसे कि आपने सुना होगा शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन। निकुंजन आप जानते हैं हनुमान जी का नाम होता है ना, तो शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन। शक्ति है तो कर्म करेंगे, और सब कुछ जो चीज़ें हमारे लायक नहीं है उन्हें हम अपने में से बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी बात आती है यहाँ पर शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पर शक्ति, विकर्मण, फिको, निकुंजन। यदि आपको ये एक लाइन याद हो जाती है, ये समझ में आ जाती है, तो आप यहाँ पर पूरा टोटल स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के सारे नाम याद रख सकते हैं। और इनके परमाणु क्रमांक की बात करें या मॉलिक्यूल नंबर की बात करें हम, तो ये हमारा 21 से लेकर 30 तक चलता है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 संक्रमण श्रेणियां हैं हमारी। एक तो प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी एंड तृतीय संक्रमण श्रेणी। लेकिन जब हमें इन्हें पढ़ते हैं तो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम 3D श्रेणी पढ़ते हैं, द्वितीय संक्रमण श्रेणी को 4D श्रेणी, और तृतीय संक्रमण श्रेणी को 5D श्रेणी पढ़ते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी मतलब 4D श्रेणी। देखिए, ये 3D, 4D एंड 5D कैसे आ रहा है, ये हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो न्यू वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। यानी कि जब आपको ये सारी आवर्त सारणी पूरे तरीके से अच्छे से याद हो जाएगी, आपको सारे परमाणु क्रमांक अच्छे से याद हो जाएंगे, तब हम आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है ये समझाएंगे। उसके बाद में आप तत्व से यौगिक कैसे बनाएंगे, यौगिक से मिश्रण कैसे बनाएंगे, और रिएक्शन कैसे होगी, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा यही कि हम सबसे पहला काम है कि आवर्त सारणी को अच्छे से याद करें, है ना, उनके परमाणु क्रमांकों को अच्छे से याद करें ताकि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो हमसे। ठीक है, अब देखिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी है 4D श्रेणी हमारी। जरा कैसे याद करना है हमें इसे, इसका ट्रिक है जरा
न्यू मॉडर्न टेक्नीशियन रूठे रहे तो पीठ पर चांदी की कढ़ाई होगी। यानी कि हमारे घर में कोई नया सा टेक्नीशियन आया है, हमारे घर की बिजली ख़राब हो गई है या कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ती है हमें, तो हम टेक्नीशियन यानी कि सुधारने वाले को बुलाते हैं। तब हम उससे जो न्यू आया है हमारे यहाँ, ये फैमिली का जो था, मान लो उसे कोई काम आ गया वो नहीं आ पाया है, हमने किसी दूसरे को बुलाया है, वो न्यू है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम उसे धमकी दे रहे हैं, मान लो, है ना। क्या धमकी दे रहे हैं हम उसे कि ए जरा न्यू मॉडर्न टेक्नीशियन रूठे रहे तो, यानी कि अच्छे से काम कीजिए, रूठे ना रहें, रूठे रहे तो पीठ पर चांदी की कढ़ाई होगी। देखिए कैसे याद करना है हमें इसमें 4D श्रेणी के तत्व। ऐसे हो जाएगा हमारा इट्रियम, जिसका संकेत है हमारा वाई, इट्रियम। जरा से हो जाएगा हमारा ZR, जिरकोनियम। न्यू से हो जाएगा हमारा NV, नियोबियम। मॉडर्न से हो जाएगा हमारा MO, मोलिब्डेनम। टेक्नीशियन से हो जाएगा हमारा TC, टेक्नीशियम। रूठे से हो जाएगा हमारा RU, रुथेनियम। रहे से हो जाएगा हमारा RH, रोहनियम। पीठ से हो जाएगा हमारा PD, पैलेडियम। चांदी से हो जाएगा हमारा AG, सिल्वर। सिल्वर को हम चांदी भी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आपको कहा है चांदी की कढ़ाई या फिर हम कहें सिल्वर की कढ़ाई। चांदी यानी कि AG और सिल्वर, इस तरीके से कढ़ाई CD, कैडमियम। ठीक है, तो हमें याद रखने के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है हमें कि ए जरा न्यू मॉडर्न टेक्नीशियम रूठे रहे तो पीठ पर चांदी की कढ़ाई होगी। यानी कि ऐसे आपको इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुहेनियम, रुथेनियम, रोहनियम और पैलेडियम, AG, सिल्वर एंड कैडमियम याद रखना है। ठीक, आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपका ये लास्ट है हमारा कढ़ाई या CD48, जिसका परमाणु क्रमांक है, और ये कैडमियम है। देखिए परमाणु क्रमांक याद करने का कोई इशू नहीं होता है 4D में या फिर हम कहें D ब्लॉक में या संक्रमण तत्वों में। D ब्लॉक के सभी तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं और D ब्लॉक में हमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं परमाणु क्रमांक याद करने की। हम सीधा फर्स्ट वाले की बात यदि करें तो वो हमारा 21 से 30 चलता है और इसकी बात यदि हम करें तो ये हमारा 39 से 48 तक चलता है। यानी कि 39 से हम 48 तक रेगुलर चलते हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक लाइन ये वाली अच्छे से याद रख लेना है, उसके बाद कौन सा वर्ड किससे रिलेटेड है और उसके बाद में आपका परमाणु क्रमांक आसानी से ईजिली बन जाएगा। इसलिए हमने इस ब्लॉक को आपको लास्ट में बताया हुआ है ना। अब बात करते हैं हम श्रेणी। देखिए 5D श्रेणी के तत्वों को आपको किस तरीके से याद रखना है। ला, हफ्ता, बसूल, रे, ओसामा और इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा। कैसे याद रखेंगे आप। ला, हफ्ता, बसूल, रे, ओसामा, इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा। आपने देखा होगा ओसामा लोग क्या करते हैं, हफ्ता वसूलने का काम करते हैं, या मार्केट में आपने देखा होगा लोग मार्केट में हफ्ता वसूलते हैं। तो वैसे ही आप ध्यान रखें कि इराक के प्लेटफॉर्म पर, इराक में गोल्ड ज़्यादा होता है ये मान लीजिए, और वहाँ पर जो जब वो हफ्ता मांगेंगे तो वहाँ के लोग जो है उन्हें गोल्ड देते हैं या सोना देते हैं आपको हफ्ता के रूप में। इसीलिए कहा जा रहा है किससे, ओसामा जी से, कि ला हफ्ता बसूल रे ओसामा, इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा। यानी कि ला से हो जाता है हमारा लेंथेनम, LA, लेंथेनम। हफ से हो जाता है हमारा HF, हैफ्नियम। ता से होता है हमारा TA, टेंटेलम। बसूल से हो जाता है हमारा W, टंगस्टन। रे से हो जाता है हमारा RE, रहनियम। ओसामा से हो जाता है हमारा OS, ओस्मियम। इराक से हो जाता है हमारा IR, इरिडियम। प्लेटफॉर्म से हो जाता है हमारा PT, प्लेटिनम। गोल्ड से हो जाता है हमारा AU, गोल्ड। एंड होगा से हो जाता है हमारा HG, मरकरी। ठीक है, सीधा सा आपको एक ही लाइन याद रखना है, ला हफ्ता बसूल रे ओसामा, इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा। आप यहाँ बीच में और ना भी कहें तब भी चलेगा, है ना, लेकिन ला हफ्ता बसूल रे ओसामा, इस इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो परमाणु क्रमांक आपको नॉर्मली कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो 4D श्रेणी होती है या तृतीय संक्रमण श्रेणी होती है वो हमारी 57 से लेकर 80 तक जाती है। ठीक है, या फिर हम कहें 57 से लेकर 80 तक जाएगी तो आप बीच में भी तो वर्ड छूट रहे हैं हमारे। जैसे 57 हो जाता है हमारा, 57 पहला वर्ड होता है, बट 57 हमारा लेंथेनम होता है। लेंथेनम को छोड़ के यदि हम बात करें तो 72 से सीधा हम 80 तक जाते हैं। ठीक है, या 72 से लेके 80 तक जाते हैं। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो लेंथेनम होता है इसका 57 होता है। लेंथेनम हमारा लेंथेनाइट श्रेणी से आया है ना, जो कि F ब्लॉक में आता है। इसीलिए लेंथेनम के बाद और 72 के पहले की सभी तत्व आपको कहाँ मिलेंगे, लेंथेनाइट श्रेणी में मिलेंगे और F ब्लॉक में मिलेंगे।
इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। फिर बात आती है आपकी हैफनियम से, यानी कि 72 से 80 के बीच में। तो 72, 73, 74, 75 आप सीधा कहाँ तक चले जाएंगे, 80 तक चले जाएंगे। जब कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, किसी ने पूछा आपसे कि ओस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप सीधा जवाब देंगे ला हफ्ता बसूल रे ओसामा। ओसामा आ गया ओस्मियम आपका। आप सीधा गिन लेंगे यहाँ से कि 57 तो हमारा छूट जाता है। फिर आता है हमारा 72, फिर होता है 73, फिर 74, फिर 75 और फिर आ जाता है हमारा 76, यानी कि ओस्मियम का हमारा क्या होगा, 76 होगा। ऐसे आप किसी भी चीज़ का निकाल के बता सकते हैं, किसी भी तत्व का, ठीक है। कोई भी संक्रमण श्रेणी हो या फिर एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, जो भी ब्लॉक आपको बताना है आप इस तरीके से बताएंगे। हमने जो भी आपको ट्रिक बताया है उन्हें, है ना। इससे पहले हमने आपको नहीं बताया था कि कैसे बताना है, तो आपको सिर्फ यही लाइन अच्छे से याद रखना है, ला हफ्ता बसूल रे ओसामा इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा, ठीक है। इसमें से आपको जो भी पूछा जाएगा आप इसे ही वर्ड टू वर्ड अपनी उंगलियों में रख लेंगे, जैसे कि ला हफ्ता वसूल रे ओसामा इराक के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड होगा, ठीक। फिर जहाँ पे भी आपका नंबर आता है, जैसे किसी ने कहा कि टंगस्टन, तो टंगस्टन आपका जहाँ पे भी पड़ेगा, यानी टंगस्टन आपका वसूल है तो वसूल आपका जहाँ पे भी पड़ेगा वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे 57, 72, 73, 74, डायरेक्ट बता देंगे 74 आएगा, ठीक है। अब यदि आपको यहाँ पर इसमें कोई भी और प्रॉब्लम होती है या कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करें और बताएं, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि यदि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हैं और आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहला न्यू होती है आपकी कि आपको आवर्त सारणी अच्छे से याद होना चाहिए, उसके सारे तत्व आपको क्लियर होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, है ना। इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ, हम बने रहें आपके साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।